अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हमारा तीसरा लेक्चर है एरियाज़ ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स का। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। किन फिगर्स को कहेंगे हम? ये जो दो फिगर्स हैं, ये एक तो इनका बेस सेम है और दूसरा कि ये लाई करते हैं सेम पैरेलल्स में। वो मैंने आपको पिछले वीडियो में थोड़ा सा हम उसका रिवीजन करते हैं। वो हम इस तरह से करेंगे कि उनका हम थोड़ी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। जिस तरह मैंने आपको कल बताया था कि एक्सरसाइज खुद करना मुझे नहीं लगता कि किसी ने किया होगा, ये हमारी आदत है। चलो अब थोड़ा करते हैं। मैंने आपको बोला था कि एक तो दो फिगर्स को हम कब कहेंगे ऑन द सेम बेस एंड लाइज बिटवीन। एक तो ये होना चाहिए कि दोनों फिगर्स की जो बेस वो एक ही होनी चाहिए, तो वो हो गया फिगर्स ऑन द सेम बेस। और दूसरी ये कि जो बेस के अपोजिट वर्टेक्स हैं वो लाई होने चाहिए एक ही लाइन। लेकिन किस लाइन पे? जो कि बेस पैरेलल टू बेस होगा, उस लाइन पे जो कि पैरेलल टू कॉमन बेस होगा। जिस तरह हम पहले फिगर में देखते हैं, यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है वो है एक ट्रायंगल और एक क्वाड्रिलेटरल। अगर हम दोनों की बात करेंगे तो इन दोनों में से जो बेस है, बेस DC दोनों की है, और जो क्वाड्रिलेटरल है उनका जो अपोजिट टू वर्टिसेस हैं, एक हैं A और एक है B, और ये दोनों ही एक ही लाइन पे लाई करते हैं। और दूसरा अगर हम देखेंगे, ये ट्रायंगल DPC, ये इसकी भी बेस जो है वो है DC, और ये भी इसी लाइन पे, जो मैंने ये लाइन L यहाँ से ड्रा की है, इसी लाइन पे ये भी लाई करता है। और ये जो ये लाइन L है ये थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी हो गई है तो एडजस्ट कर लेना। ये पैरेलल है किसकी? DC, जो हमारे DC बेस हैं। तो हम इन दो फिगर्स को कहेंगे कि ये दो फिगर्स, इनकी एक तो बेस कॉमन है और लाई करते हैं बिटवीन टू पैरेलल्स। अब दूसरी फिगर देखते हैं। अगर हम दूसरी फिगर की बात करेंगे, यहाँ पे हमें दो क्वाड्रिलेटरल्स दिए हुए हैं। एक तो क्वाड्रिलेटरल MNRS है और दूसरा है PQRS। अगर हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल PQRS, इसकी जो बेस है वो है SR, और इसके जो बेस से अपोजिट वर्टिसेस हैं वो हैं P और Q। ये यहाँ पर लाई करता है। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे, लेकिन फिर हम बात करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल MNRS की, इसके जो दो अपोजिट वर्टिसेस हैं जो बेस के अपोजिट में, वो इस लाइन पे ड्रा नहीं करते। वो तो दूसरे लाइन पे जो वो भी लाइन बेस को पैरेलल हैं। लेकिन हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि ये जो दो, क्योंकि हम तब कहेंगे जबकि दोनों फिगर्स, एक तो ये MNRS और PQRS, दोनों की एक ही लाइन पे होनी चाहिए। इनके जो वर्टिसेस हैं वो एक ही लाइन, और वो लाइन पैरेलल होनी चाहिए बेस को। यहाँ पे ये अलग अलग लाइन्स पे वो लाइन्स पैरेलल भी हैं बेस के, लेकिन यहाँ पर हम इनको नहीं कह सकते कि ये लाई करते हैं बिटवीन सेम पैरेलल्स। तो यहाँ पर ये वाला नहीं है। और उसके बाद हम थर्ड वाले को देखेंगे। थर्ड वाले में यहाँ पे हम बेस लेंगे QR, क्योंकि बेस वही लेते हैं हम जनरली जो कि इस वर्टिसेस, जो हमारा यहाँ पे ये वर्टिसेस हैं उनका जो अपोजिट साइड है ट्रायंगल पे, जो ऊपर का वर्टिसेस होता है उनके अपोजिट साइड को हम लेंगे बेस। लेकिन
यहाँ पर जो बेस हैं वो हैं क्यू आर। अगर हम देखेंगे यहाँ पे भी क्यू आर पी एस भी एक ही लाइन पे, ये पहले वाले जैसा हो गया, ये भी एक ही लाइन पे लाई करते हैं और वो लाइन पैरेलल है इस क्यू आर के। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं इनकी जो बेस कॉमन बेस है एंड लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स। उसके बाद आते हैं हम चौथे पे देखते हैं कि यहाँ पे जो ये ट्रायंगल है पी क्यू आर एंड यहाँ पे और एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है। अगर हम देखेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर की जो बेस है वो है पी क्यू, और यहाँ पे हम लेते हैं ए बी सी डी की जो बेस बी सी लेते हैं, लेकिन इनकी जो बेस वो अलग अलग है। एक की बेस है पी क्यू और दूसरे की बेस है बी सी। तो ये जो दो उनकी बेस कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पर नहीं कह सकते कि इनकी बेस कॉमन है और ये दो पैरेलल्स के बीच में लाई करते हैं। फिर हम लेंगे ये वाला, लेकिन यहाँ पे ख्याल रखिए कि ये जो दो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, क्वाड्रिलेटरल्स की पहले हम इनको देखेंगे कि इनमें से कोई साइड तो कॉमन नहीं है। अगर हम यहाँ से इनको लेते हैं, यहाँ से तो दिख रहा यहाँ से हमें दिख रहा है कि यहाँ से अगर हम बात करेंगे यहाँ से दिख रहा है कि इनकी बेस अलग अलग है। लेकिन अगर हम इस साइड से इनको देखेंगे इस वाले साइड से, लेकिन इनका जो एक साइड है वो है कॉमन। जो ही कॉमन साइड होगा उसको हम यहाँ पे लेंगे इनकी बेस। लेकिन यहाँ पे उनको एक साइड कॉमन एडी तो कॉमन है, और दूसरा साइड जो है जो बेस के अपोजिट है उन पे वहाँ पे जो वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस ए पी सी क्यू, वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं और वो लाइन पैरेलल है ए डी के। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये जो दो फिगर्स हैं इनकी बेस तो एक तो इन दोनों की बेस सेम है और लाई करते हैं सेम पैरेलल्स के बीच में। उसके बाद आता है हमें सिक्स्थ वाले पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हमें बनते हैं, यहाँ पे भी दो फिगर हैं, एक है ए बी सी डी और दूसरा है पी क्यू आर एस। यहाँ पे अगर हम ए बी सी डी की बात करते तो उसकी जो बेस है वो है सी डी और इसकी जो बेस है वो है एस आर। और बेस तो इनकी बेस ही तो अलग अलग आई हुई हैं। तो यहाँ पे हम पहला ही क्राइटेरिया जो वो यहाँ पे फेल होता है, तो हम ये नहीं कह सकते। यहाँ पे ये बहुत सारे और भी फिगर्स बन सकते हैं। ये ऐसा भी बन सकता है पी बी सी एस और यहाँ आएगा ए क्यू आर डी, और एक बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे किसी में बेस कॉमन नहीं आएगी, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये लाई करते हैं सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। अगर यहाँ से हम लेंगे यहाँ से भी ये आएगा, यहाँ पे लेते हैं यहाँ से पी एस दोनों की बेस लेंगे, एक तो ये हो गया और दूसरा आएगा ये वाला जो है ये आगे मैंने ये थोड़ा बड़ा बनाया ताकि आपको समझ आए। ये वाला दूसरा आएगा, लेकिन इनकी जो बेस वो सेम तो आएगी, लेकिन उनके जो वर्टिसेस हैं वो एक ही लाइन पे नहीं आएगी। तब भी हम इनको नहीं कह सकते कि ये लाई होते हैं बिटवीन सेम पैरेलल्स। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेस।
एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल्स, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। जो पैरेललोग्राम्स, एक तो उनकी बेस सेम होगी और दूसरा जो पैरेललोग्राम वो भी लाई करेंगे बिटवीन सेम पैरेलल। ये तो आपको समझ अब आया ही होगा कि क्वाड्रिलेटरल्स या दूसरे फिगर्स को कब कहते हैं हम कि ये उनकी जो बेस वो सेम है और लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स। यहाँ पे अगर हम ये पैरेललोग्राम पी क्यू सी डी एंड ए बी सी डी की बात करेंगे, उनकी जो बेस है वो दोनों की सी डी है और दोनों का जो बेस के अपोजिट साइड है वो एक का है ए बी और दूसरा का है पी क्यू, लाई करते हैं एक ही लाइन पे, तब हम इनको कह सकते हैं कि ये दो पैरेललोग्राम जो है वो उनकी जो बेस वो कॉमन है एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। आपको याद होगा कि पैरेललोग्राम की डिफिनीशन मैंने कही थी कि पैरेललोग्राम एक क्लोज्ड फिगर होती है, ओबियसली 4 साइड की होती है, तभी हम इसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। कार्ड यानी कि 4, लेटरल मीनस साइड्स। तो हम पैरेललोग्राम को क्वाड्रिलेटरल्स के फैमिली से बिलोंग करता है। और पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम हम उस फिगर को कहते हैं जिसकी ये जो दो पेयर ऑफ साइड्स, एक तो ये वाली पेयर और ये दूसरी पेयर, एक तो ये दोनों पेयर जो हैं ये पैरेलल होनी चाहिए, यानी कि ये वाला साइड जो है ये इस वाले साइड के पैरेलल होना चाहिए और ये वाला साइड जो है ये इस वाले साइड का पैरेलल होना चाहिए। और दूसरी खुसूसियत उनकी ये है कि ये जो पैरेलल साइड्स हैं ये और ये इक्वल होता है, ये अपोजिट साइड्स भी इनके इक्वल होते हैं। ये किसकी खुसूसियत? पैरेललोग्राम की। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें यहाँ पे एक थ्योरम डिस्कस करनी है, जो कि यहाँ पे हमें थ्योरम 9.1 दिखा रही हैं। वो कहती हैं कि पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। याद रखिए क्या कह रहा है थ्योरम, अगर दो पैरेललोग्राम्स हम लेंगे और वो दो पैरेललोग्राम की बेस जो है वो इनकी एक ही है, सेम बेस है और लाई करते हैं बिटवीन सेम पैरेलल्स, तो हम इनको कहेंगे क्या? ये जो दो पैरेललोग्राम्स होंगे ये होंगे क्या होंगे? इनका जो एरिया है वो इक्वल होगा। चलो हम देखते हैं, थोड़ा इसका प्रूफ की तरह जाते हैं कि क्या कह रहा है। यहाँ पे इसने लिया है दो पैरेललोग्राम्स, एक पैरेललोग्राम लिया है ए बी सी डी और दूसरा जो लिया है वो लिया है इसने वो है ई एफ सी डी। अगर हम इन दो पैरेललोग्राम्स की बात करेंगे, ये जो दोनों की बेस जो है वो है सी डी और दोनों के जो अपोजिट वर्टिसेस हैं जो कि बेस के अपोजिट, वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, वो लाइन है ए एफ। और यहाँ पे हम अगर देखेंगे इनकी बेस भी कॉमन है, तो हम इनका जो एरिया हमें दिखाना है कि इनका जो एरिया है वो इक्वल होगा। अगर हम यहाँ पर इनकी तरह थोड़ा इसको जूम करेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको। ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये दोनों का इक्वल है। ये जितना इसका है इतना इसका, दोनों का ये सेम एरिया है। हाँ, तो हमें अब दिखाना है कि इन दो पैरेललोग्राम्स का वो एरिया जो है वो क्या होना चाहिए? वो इक्वल होना चाहिए। अगर
इस वाले एरिया की हम बात करेंगे, ये दोनों का इक्वल है। रही बात अब जो पहला पैरेललोग्राम हमारे पास है, कौन सा वाला, ए बी सी डी, इसकी बात करेंगे हम, ये वाला, ये। और ये जो दूसरा पैरेललोग्राम है ई एफ सी डी, इसका ये वाला, अगर ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे तो ये प्लस ये और ये जोड़कर बनेगा ए बी सी डी का एरिया, और ये ई एफ सी डी, ये प्लस ये बनेगा ई एफ सी डी का एरिया। ये वाला एरिया तो ऑलरेडी इनका इक्वल है। अब इन दोनों का एरिया इक्वल होने के लिए इस वाले और इस वाले एरिया का इक्वल होना ज़रूरी है। तो चलिए हम देखेंगे क्या ये जो बचा हुआ एरिया दोनों का वो इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल होगा तो दोनों का एरिया जो है वो सेम होगा। चलिए देखेंगे, यहाँ पर हम इन दो, ये जो बचा हुआ एरिया है वो है हमारे दो ट्रायंगल। एक तो है ट्रायंगल ए ई डी, दूसरा है ट्रायंगल हमारा बी एफ सी। तो हम इन दो ट्रायंगल्स को लेते हैं, एक ए डी ई और दूसरा बी सी एफ। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करेंगे हम, ये जो एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई, ये वाला डी ए ई, ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर हैं। सर कैसे? अब आएगा मज़ा, क्योंकि अब रिवीजन होगा पिछले वाले चैप्टर का जो हमने पहले पढ़ा था। उसमें क्या कह रहा था, लाइन्स एंड एंगल्स की थॉर्म जहन में आई होगी किसी किसी बच्चे की, मुझे नहीं लगता, तो शायद किसी के जहन में आई होगी। वो क्या कह रही थी? वो कह रही थी अगर दो लाइन्स पैरेलल है और जो पैरेलल लाइन्स को जोड़ती हैं उसको हम क्या कहते हैं, वो होती है ट्रांसवर्सल। चुनांचे हमारा ये जो है ए बी सी डी, ये होता है क्या, ये है हमारा पैरेललोग्राम। तो ये जो ए डी है ये पैरेलल होगी किसकी, ए डी जो है ये पैरेलल होगी, ए डी पैरेलल है बी सी की, ए डी पैरेलल है बी सी। जब ए डी पैरेलल है बी सी की और ये जो ए बी इनका है ये बनता है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल तो वो ही लाइन होती है जो पैरेलल लाइन्स को मिलाती है। और हमने थॉर्म पढ़ी थी कि जो पैरेलल लाइन्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। तो ये आते हैं ना एंगल और एंगल भी, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, तो ये दोनों एंगल जो वो बराबर होंगे। तभी यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल डी ए ई और एंगल सी बी एफ, ये जो है ये है इक्वल, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फ्रॉम कहाँ से बनते हैं, ये जो है ए डी पैरेलल है बी सी की एंड ए एफ जो है इनकी ट्रांसवर्सल है। आई बात समझ में? सिमिलरली अगर हम दूसरा पैरेललोग्राम लेंगे, दूसरा पैरेललोग्राम जो है हमारा वो है ई एफ सी डी। यहाँ पे भी जो है ई डी जो है वो पैरेलल है किसके, एफ सी के, और ये जो यहाँ पे भी ए एफ जो है उनकी ट्रांसवर्सल बनेगी। जब ए एफ इनकी ट्रांसवर्सल बनेगी तो ये जो एंगल ई है वो इक्वल आएगा एंगल एफ का। आया एंगल ए ई डी, ये वाला एंगल ए ई डी ये इक्वल है एंगल बी एफ सी का। अब दो पार्ट आ गए इक्वल। अब तीसरा, जब ओबियसली जब दो एंगल्स इक्वल हो गए तो तीसरा भी होगा, क्योंकि सम ऑफ थ्री एंगल्स
का जो है वो 180 होता है। अगर दो का सम 100 आएगा और तीसरे का इसका भी 80 होगा और उसका भी 80 होगा। जब दो एंगल्स इक्वल हैं तो तब तीसरा भी होगा, है ना। तो यहाँ पे जो तीसरा एंगल हमारा है वो है ये वाला एंगल ADE। वो इक्वल होगा, ये वाला एंगल वो इक्वल होगा इस वाले एंगल का, एंगल BCF। अब बात करेंगे, चुनांचे तीनों एंगल इक्वल आ गए हैं। एक तो ये एंगल AB एंगल B के इक्वल आया, और एंगल E भी एंगल F के इक्वल आया, और एंगल D भी एंगल C के इक्वल आया। अब बात करेंगे इस वाले जो AD है ये इक्वल टू है BC के। कोई बस बता सकता है क्यों? क्योंकि जो हमारा ABCD है ये क्या है, ये है पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड जो होते हैं वो होते हैं इक्वल। तो ये इक्वल आएगा इस वाले साइड। जब इस वाले साइड पे ये इक्वल आएगा और ये एंगल A और एंगल D, एंगल A इक्वल है एंगल B के, एंगल D इक्वल है एंगल C। तो यहाँ पर हमारा जो हमने ट्रायंगल्स में पढ़ा था क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंसी यूज़ होगा। वो क्या है, एंगल ये वाला, फिर इसके बीच में साइड AD आया ना, फिर आया और एंगल ASA। जब ये तीनों इक्वल है तो ये ट्रायंगल जो है ट्रायंगल AFD ये हमें हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BFC के। जब ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में हमने पढ़ा है कि उनका जो एरिया है वो इक्वल एरिया होगा। जब एरिया इक्वल होगा तो ये वाला एरिया जो है कौन सा, ये वाला एरिया जो इस ट्रायंगल ने ऑक्यूपाई किया है वो इक्वल आएगा इस वाले एरिया को जो इस ट्रायंगल ने ऑक्यूपाई किया। ऑलरेडी ये जो हमारे पास ये पैरेललोग्राम था ABCD का, CD एंड EFCD, इसका जो इतना वाला पोर्शन था वो सेम था। अब ये वाला पोर्शन इक्वल आ गया इस वाले पोर्शन को, गोया कि देखो यहाँ पे देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE वो इक्वल आया एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF के, आया ना। अभी मैंने प्रूव किया ना, ये दो ट्रायंगल जो है वो हैं क्या, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की खुसूसियत ये होती है उनका जो एरिया है वो इक्वल होता है, प्लस दोनों में जोड़ते हैं ये वाला EDBC, यहाँ पे भी जोड़ते हैं और यहाँ पे भी जोड़ते हैं। जब इन दो ट्रायंगल्स को ये एरिया जोड़ेंगे तो ये आएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, किसका, पैरेललोग्राम ABCD, और ये वाला आएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFCD, और दोनों का जो एरिया आएगा वो आएगा इक्वल। यही तो हमारे थ्योरम भी कहती थी। क्या कहती थी थ्योरम कह रहे थे पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस, जो पैरेललोग्राम्स एक ही बेस पे होंगे एंड बिटवीन सेम पैरेलल उनका जो एरिया है वो इक्वल होगा। तो हुआ ना, अभी प्रूफ किया ना हमने। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में बोलिए कि आपको मेरी बात समझ आ रही है या मैं फजूल में बकवास करता हूँ। आज थोड़ी वीडियो लंबी होगी, उसके लिए माजरत।